जिसमें रेफ्रिजरेशन पार्ट्स हैं, चिलिंग पार्ट्स हैं, कोल्ड स्टोर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मतलब वो सारी चीज़ें हमारे बिजनेस का पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज बन चुकी हैं। इसमें हम जो इस वक्त देते हैं वो 10 से 15 साल बॉडी लाइफ का क्लेम है, क्योंकि नॉर्मली जो एयर कूलर्स होते हैं वो 3 से 5 साल तक उसकी बॉडी सर्वाइव करती है। लोगों ने 2 साल पहले शुरू किया था एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर फाइबर ग्लास मटेरियल के अंदर डेवलपमेंट की। जाफर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। जाफर साहब, इंडस्ट्रियल जो कूलर्स थे उसके अंदर एक बड़ा मसला जो है वो उनकी बॉडी का था कि वो जो बॉडी स्टील बॉडी होती थी या प्लास्टिक बॉडी होती थी। आपने आपकी कंपनी ने उसके अंदर क्या ऐसी इनोवेशन लेकर आए हैं जिसकी वजह से उन इंडस्ट्रियल कूलर्स की लाइफ में इजाफा हुआ है? शुक्रिया सलाउद्दीन साहब आपका। एक्चुअली ये जो कोर बिजनेस है वो मेरा है इंडस्ट्रियल वेपोरेटिव एयर कूलर वेंटिलेशन का। उस सिलसिले में हम लोग अरसा दराज से सारे काम कर रहे थे। चाइना से बॉडी मंगवाते थे, उससे पहले हम शीट बॉडी खुद बनाते थे। बाय द टाइम फिर कुछ साल हमने चाइना से ही सारे दोस्तों की तरह इंपोर्ट किया, जैसे अभी भी दोस्त कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल से मेरे अंदर एक वो था जज्बा कि यार मैं इसको इस तरह कन्वर्ट करूं कि हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो प्रोडक्ट और उसकी लॉन्ग लाइफ भी हो, क्योंकि नॉर्मली जो एयर कूलर्स होते हैं वो 3 से 5 साल तक उसकी बॉडी सर्वाइव करती है। फिर वो फोर्थ सीजनल शॉक अब्जॉर्बर होने की वजह से ठंड में, गर्मी में, हाई टेम्परेचर के अंदर, चूँकि आउटडोर एप्लीकेशन होती है उसकी प्रोडक्ट प्लांट होती है। फिर उसमें हम लोगों ने 2 साल पहले शुरू किया था एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर फाइबर ग्लास मटेरियल के अंदर डेवलपमेंट की। उसमें ये किया हमने कि जो चाइना की हमारी बॉडीज आती थी ना, उनको हमने डिज़ाइन वाइज डिटो कॉपी किया। और उसके बाद हमने 18,000 CFM का, 12,000 CFM में और 5,000 CFM के 3 कूलर जो हैं वो फाइबर ग्लास बॉडी में प्रोड्यूस किए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से या 1.5 साल आप भी कह सकते हैं, उससे उस जब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है उसमें कि हमारी सेल में इजाफा हो रहा है। और इसके साथ हमारे पास इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, वो इंपोर्टेड होते हैं, चाइना के लोकल भी बना रहे हैं दोस्त, लेकिन हमारे पास जो है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से बाय नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं उसको। अच्छा सर, लाजमी बात है कि जब आपने एक उसकी बॉडी चेंज कर दी और फाइबर पे आ गए, तो आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि उसको कितना टाइम उसको मिल जाएगा? आपने कहा जैसे 3-4 साल में ख़राब हो जाती थी, तो अब इसकी लाइफ कितनी बढ़ जाएगी? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली लोग करते हैं। उसमें हम जो इस वक्त देते हैं वो 10 से 15 साल बॉडी लाइफ का क्लेम करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितनी सॉलिड बॉडी है जब तक उसको आप कोई भी बुरे तरीके से हिट ना करे वो डैमेज नहीं होगी। अच्छा। अच्छा सर, दूसरी बात ये बताइए कि कॉस्ट के अंदर क्या इज़ाफ़ा हुआ या कमी रही या उतना ही में ही आप वो कर रहे हैं? कॉस्ट जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, इस तरह से कि जब आप कंपैरिजन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो एप्पल टू एप्पल करें तो ज़्यादा इजी होता है समझने के लिए। उसमें जो हम लोग इस मटेरियल प्लास्टिक बॉडी जो कि 10 से साल चल जाती थी, सरवाइव करती थी ओपन एयर के अंदर, वो इस वक्त हम इंपोर्ट करें तो वो 3.5 से 4 लाख रुपए का यूनिट पर कॉस्ट करता है हमें। जबकि जो फाइबर ग्लास बॉडी के अंदर है इस वक्त हम लोग उसको 1,80,000 के प्लस माइनस में सेल कर रहे हैं। यानी कि 60% प्राइस जो है वो हम लोग अभी चार्ज कर रहे हैं, 35% हमने उसको इम्पोर्टेड के मुकाबले में रिड्यूस किया है। और डेफिनेट उसका आपको होता है कि फैक्टर ये होता है कि एक ज़र मुबादला जो है, जो रेवेन्यू है डॉलर्स की शक्ल में, वो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाहर भेज रहे होते हैं। तो कंपोनेंट्स में भी हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट की है। तकरीबन कुछ 6 कंपोनेंट हम लोगों ने लोकल डेवलप कर ली है रेगुलर के, और बाकी जो है उसके ऊपर हमारी कोशिश जारी है कि इंशाल्लाह एज अर्ली एज पॉसिबल उसको भी कवर करें। यानी उसकी कॉस्ट भी कम हुई है और उसकी लाइफ में भी इज़ाफ़ा हाँ हुआ है। जी बिल्कुल, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत। मैं बताया जैसे कि वो अभी हम उसको अगर सेम लाइफ बॉडी की बताएं तो वो प्रोडक्ट हमारे पास 3.5 लाख रुपए की सेल हम करेंगे, उससे नीचे हमारे लिए नहीं है, नहीं अवेलेबल। लेकिन हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो 1,80,000 के प्लस माइनस में सेल कर रहे हैं फाइबर बॉडी। थोड़ा सा और अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा, कब आगाज़ किया था और अब किन-किन प्रोडक्ट्स में जो है ना डील कर रहे हैं? इसमें सर बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे तो इंसान, आपको पता है, एक बचपन से ही इंसान डेवलपमेंट जो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं वो चल रही होती हैं माइंड के अंदर। इसकी जो रजिस्ट्रेशन बिजनेस की करवाई थी मैंने 2011 में करवाई थी। तो बाय द टाइम उसके अंदर चीज़ बढ़ती गई, शुरू किया 1 2 10 20 50 70 चीज़ें जो है ना वो इंपोर्ट करनी शुरू हुई।
जिसमें रेफ्रिजरेशन पार्ट्स हैं, चिलिंग पार्ट्स हैं, कोल्ड स्टोर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मतलब वो सारी चीज़ें हमारे बिजनेस का पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज बन चुकी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।